हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, थ्री वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी आर। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, -4, बी का कोऑर्डिनेट -1, 3, सी का कोऑर्डिनेट -6, 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स डी एंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। तो देखो, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। सपोज ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट 3, -4, बी का कोऑर्डिनेट -1, 3, सी का कोऑर्डिनेट -6, 2 और डी का कोऑर्डिनेट हमने अल्फा बीटा अज्यूम कर लिया। तो ठीक है, सबसे पहले आप ऐसे देखो, एज वी नो डेट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये बात ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं BD वाला डायगोनल बनाऊं और मैं AC वाला डायगोनल बनाऊं तो दीज टू डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब ये अगर मैं इसको M नाम दे दूं तो AM और MC दोनों बराबर होंगे एंड दिस DM विल बी इक्वल टू MB। ये बात ठीक है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब है AC का मिड पॉइंट क्या होगा? M होगा और BD का मिड पॉइंट भी M होगा। मिड पॉइंट ऑफ AC विल बी इक्वल टू, अच्छा AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट एक ही पॉइंट है जिसको हम M नाम दे रहे हैं। तो देखो, AC का मिड पॉइंट कैसे लिखूंगा मैं? अगर मेरे को AC का मिड पॉइंट लिखना है तो मैं लिखूंगा यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है आप सभी को? यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? x1 + x2/2 एंड y कोऑर्डिनेट आता है y1 + y2/2। ये होता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो आप मेरे को बताओ, मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट क्या होगा? x1 + x2/2 तो 3 प्लस -6 तो 3 + -6/2, ये तो आ गया x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए -4 + 2/2। तो देखो AC का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 - 6, दिस इज -3/2 और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? -4 + 2 -2/2 इज -1। यहां तक ठीक है। अब आप ऐसे देखो, मिड पॉइंट ऑफ BD। अगर मैं BD पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊं तो मैं लिखूंगा दिस -1 + α/2 -1 + α/2 and y coordinate will be 3 + β/2। y कोऑर्डिनेट देखो, यहीं से तो आएगा 3 + β/2 y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। अब आप ऐसे देखो, AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट तो बराबर है, तो ये x कोऑर्डिनेट के बराबर आना चाहिए। तो -1 + α/2 किसके बराबर आना चाहिए? -3/2 के। और इसी तरीके से 3 + β/2 y कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इफेक्टिवली एक ही पॉइंट है। AC का मिड पॉइंट जहां पे आ रहा है वहीं पे BD का मिड पॉइंट भी आएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा विल बी -3 + 1, अल्फा इज -2 एंड 3 + बीटा इज इक्वल टू -2, तो बीटा आ जाएगा -2 - 3, बीटा इज -5।
तो डी का कोऑर्डिनेट निकल आया हमारा, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स डी विल बी, डी का कोऑर्डिनेट हमने अल्फा कॉमा बीटा माना था, तो डी का कोऑर्डिनेट आ गया -2 -5। ये बात ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आप ऐसे देखो, मेरे पास चारों वर्टेक्स हैं, ये आ गया मेरा ए, ये बी, ये सी और ये डी। डी तो मैंने अभी निकाला -2 -5। ए बी सी मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 -4, 3, -4, -1, -3, -6, 2। अब आप नेक्स्ट पार्ट देखो। अच्छा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, लिख दिया मैंने, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी will be equal to area of triangle ADC। इसका मतलब ये है कि इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया को, ये जो डायगोनल है ना, AC वाला जो डायगोनल है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ABC वाले ट्रायंगल का एरिया एंड ACD वाले ट्रायंगल का एरिया, दोनों एरिया बराबर होंगे। ये बात ठीक है। तो देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये बात ठीक है या नहीं? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD विल बी इक्वल टू, तो देखो मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल ABC का ये वाला एरिया निकाल के, ट्रायंगल ABC का ये वाला एरिया निकालेंगे, और इस एरिया का अगर मैं डबल कर दूं तो मेरे को पूरे पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला होता है हाफ x1y2 माइनस x2y1, x2y3 माइनस x3y2 प्लस x3y1 माइनस x1y3। यही होता है। 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब आप ऐसे देखो, A को तो मैंने बोल दिया x1y1, B को बोल दिया x2y2 और C को बोल दिया x3y3। किसी को भी किसी भी ऑर्डर में आप अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो मॉड लगाना जरूरी है। x1 इंटू y2, तो x1 का काम 3 कर रहा है, y2 का काम 3 कर रहा है, तो 3 इंटू 3 9 माइनस x2 इंटू y1 -1 इंटू -4, दिस इज +4, ये माइनस है तो ये माइनस आ गया, प्लस x2 इंटू y3 -1 इंटू 2, so this is -2, minus x3 into y2 -6 into 3 is -18 plus x3 into y1 -6 into -4 is +24 minus x1 into y3 3 into 2 is 6। तो ठीक है, ये आ जाएगा 9 minus 4 is 5 plus -2 plus 18 is 16 and this is 24 minus 6 is 18। तो ये आ जाएगा 21 plus 18
दिस इज 39 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर है। तो डी का वर्टेक्स आया -2, -5 एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज 39 स्क्वायर यूनिट। अच्छा, इसमें आप एक काम करके देखना, जैसे मैंने ABC का एरिया निकाल के डबल किया है ना, आप ACD का एरिया निकाल के डबल करोगे तो वो भी इतना ही आना चाहिए, 39 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ABC ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया, दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल आएगा। ठीक है, जैसे मैंने ABC के कोऑर्डिनेट यूज करके ट्रायंगल ABC का एरिया निकाला है, ऐसे आप ACD के कोऑर्डिनेट्स यूज करके ACD ट्रायंगल का एरिया निकाल के देखना, वो सेम आएगा। ठीक है, ABC ट्रायंगल का एरिया और ACD ट्रायंगल का एरिया सेम आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट द एरिया इनटू टू इक्वल पार्ट्स। Diagonal of a parallelogram by divide the area of parallelogram into two equal parts. ठीक है, थैंक यू।